This is the relation between TU and MU. We can study this relation with the help of this table also. First is the TU equals to summation MU. तो अगर हम सारी MU को जोड़ दें, सपोज हम 5 यूनिट्स तक देखें, अगर हम इसको जोड़ दें 12 + 10 22 + 8 30 + 6 36 + 4 40, तो ये बन गया 40। तो कहीं भी आप जोड़ लो, 12 + 10 22 बन गया, देखो 12 + 10 + 8 30 बन गया। मतलब किसी कहाँ तक भी आपने जोड़ना हो तो हर MU का टोटल जो है वो आएगा टोटल यूटिलिटी। अगर हम एग्रीगेट भी करें 12 + 10 22 + 8 30 + 6 36 + 4 40 + 2 42 + 0 42 - 2 40, तो ये बन गया 40। समेशन MU इज 40 and TU is also 40 from all units. It means summation MU is equal to TU. Second relation is that MUX is the change in TUX due to change in one more unit of X, or MU from nth unit equals to TU from nth unit minus TU from n-1। तो इसका मतलब क्या है कि जो MU है वो हर एक TU में जो चेंज आ रहा है दैट इज द MU। तो नया TU माइनस प्रीवियस TU, 22 - 12 10, 30 - 22 8, 36 - 36, 40 - 36 4, 42 - 40 2, 42 - 42 0, 40 - 42 -2। एंड ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, n जो है हम कोई भी यूनिट मान लें, सपोज 5th यूनिट है, तो MU फ्रॉम द 5th यूनिट equals to TU from 5th unit minus TU 5 - 1 means 4th unit। तो 5th यूनिट से जो MU है, 5th यूनिट से MU है 4, ये कैसे आएगा देखो, TU from 5th unit 40 minus TU from 4th unit 36, तो ये बन गया 4, दिस 4। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। एंड ये जो रिलेशनशिप हैं टेबल के बेस पे, इसी के बेस पे हमने ये 3 पॉइंट्स बनाए हैं। थर्ड पॉइंट है व्हेन MU इज पॉजिटिव TU राइजेस। देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ तक ये पॉजिटिव है, यहाँ तक। व्हेन MU इज पॉजिटिव TU राइज हो रही है 12 22 30 36 40 42। तो जब तक MU पॉजिटिव है तो TU बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि TU जो है वो ये है समेशन MU। अगर MU पॉजिटिव है इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ऐड होगा तो नंबर बड़ा आएगा। तो अगर हम डायग्राम में देखें, देखो जब तक TU बढ़ रहा है, TU इज पॉजिटिव, TU बढ़ रहा है तो MU इज पॉजिटिव। MU जो है वो 0 वाली लाइन से ऊपर है, MU फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है। यहाँ तक देखो आप, यहाँ तक TU इज राइजिंग, MU इज पॉजिटिव, 0 वाली लाइन से ऊपर है। MU कम हो रहा है बट है पॉजिटिव, यहाँ पे 0 वाली लाइन से ऊपर। ये देखो कम हो रहा है 12 10 8 6 4 2, बट है पॉजिटिव। When MU is 0 TU remains constant। जब MU 0 है TU is constant 42 42, neither increasing nor decreasing। When MU is 0, क्योंकि 0 MU का मतलब जैसे हम इस रिलेशन में देखें तो TU में कुछ ऐड ही नहीं हुआ, क्योंकि MU क्या है 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें एट दिस पॉइंट व्हेन MU इज 0 TU इज कांस्टेंट, ना तो ये ऊपर को जा रहा है इस पॉइंट के ऊपर और ना ही नीचे आ रहा है। अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो ये कांस्टेंट है।
इस पॉइंट पे ना तो आगे जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। व्हेन MU इज नेगेटिव, जब ये नेगेटिव है MU, अगर हम यहाँ तक देखें, व्हेन MU इज नेगेटिव TU फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव MU का मतलब TU में कुछ माइनस हो गया या नेगेटिव चीज़ ऐड हो गई। तो 42 में अगर हम -2 ऐड करेंगे तो ये 40 बन जाएगा, TU कम हो गया। व्हेन MU इज, अब इसको ऐसे देखो, व्हेन MU इज नेगेटिव, 0 से नीचे है ये पॉइंट 0 से नीचे है, 0 वाली लाइन से, तो जो TU है वो TU कम हो गया, TU फॉल्स, डाउनवर्ड है। This was about the relationship. Then assumptions of utility analysis. ये जो चैप्टर है utility analysis, it is based on some assumptions. First assumption is that consumer is rational. Consumer is rational means consumer wants maximum satisfaction from his income. Consumer does not want to waste his income. जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को वेस्ट नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी इनकम से वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। इसको कहते हैं कंज्यूमर इज रैशनल। द यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। जो कार्डिनल नंबर हैं, कार्डिनल नंबर होते हैं जैसे 1, 2, 3, एनी नंबर, जैसे 10 है, 15 है, 22 है, एनी नंबर up to infinite. These are the cardinal numbers. तो इन नंबर का क्या मीनिंग होता है? इन नंबर की जो वैल्यू है, जैसे 10 और 15, तो इसकी वैल्यू 15 ही है, इसकी वैल्यू 10 है। यू कैन से दैट 10 इज लेस देन 15। तो दूसरे नंबर कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं इसके ऑपोजिट, ऑर्डिनल। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्डिनल। कार्डिनल ये नंबर होते हैं। तो जितने भी हमारे नंबर हैं वो कार्डिनल नंबर हैं, ये 1, 2, 3, 4, जिसको हम न्यूमेरिक बोलते हैं। तो यूटिलिटी है वो हम कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं। दिस इज़ द अजम्पशन। अब इसका क्या मीनिंग है यूटिलिटी में? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एप्पल खाया। अगर आपको कोई पूछे कि एप्पल खाकर आपका कितना पेट भर गया, तो आप कहोगे 10। अब ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट यू कैन मेजर इट इन द कार्डिनल नंबर्स। सेकंड पॉइंट इज दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट। हर एक कमोडिटी की अपनी अपनी यूटिलिटी है। स्केल की अपनी यूटिलिटी है, पेन की अपनी यूटिलिटी है, हाइलाइटर की अपनी यूटिलिटी है। हर एक कमोडिटी की अपनी अपनी यूटिलिटी है। किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी दूसरी कमोडिटी की यूटिलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती। दिस इज द अजम्पशन। द गुड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। दिस इज द डिविजिबिलिटी अजम्पशन। कि आप जो गुड है उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे गुलाब जामुन की हम बात कर रहे हैं, सपोज एक गुलाब जामुन एक यूनिट है, तो अगर 5 गुलाब जामुन हैं तो हम उसको बोलेंगे 5 यूनिट। तो 5 गुलाब जामुन जोड़ के कोई बड़ा सारा गोला नहीं बनाया हुआ, वो एक एक पीस है, 5 यूनिट्स हैं। तो जो कमोडिटी है उसकी आप यूनिट्स बना सकते हो, ये अजम्पशन है। ऐसे जैसे ब्रेड है, तो एक ब्रेड के पैकेट में जैसे 20 स्लाइसेस हैं सपोज, तो वो 20 ब्रेड एक यूनिट हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, सेकंड यूनिट ऑफ द ब्रेड पीस। तो उसको 20 को जोड़ के कोई एक बड़ा पीस नहीं बनाया हुआ, ये अजम्पशन है कि हम उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। 1, 2, 3 है। एवरी यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज ऑफ सेम साइज एंड क्वालिटी। जैसे हम गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं, अगर 5 गुलाब जामुन हैं तो वो बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर ब्लैक हैं तो ब्लैक हैं 5 के 5, और उनका जो साइज़ है वो सेम है, सेम उनका टेस्ट है, सेम उनका कलर है।
तो सिमिलर साइज है सपोज। देयर इज कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, तो आप कमोडिटी की जो कंजम्पशन कर रहे हो, जितनी भी यूनिट्स आपने कंज्यूम करनी है वो आप कॉन्टीन्यूसली कर रहे हो। कॉन्टीन्यूसली का मीन्स जैसे आपने सपोज 5 गुलाब जामुन खाने हैं, तो आप बैठ गए, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 5 खाया, तो 5 गुलाब जामुन खाकर ही आप उठोगे। दिस इज़ द कॉन्टीन्यूटी। जैसे हम खाना खाते हैं, लंच करते हैं, सपोज 4 चपाती खाते हैं, तो हम बैठ गए डाइनिंग टेबल पे, तो फर्स्ट चपाती, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हम 4 चपाती खाकर ही उठेंगे। ऐसे नहीं होता कि आपने 1 चपाती खाई तो आप थोड़ी देर बाहर चले गए, फिर आपने दूसरी चपाती खा ली, फिर आप टीवी देखने लग गए, फिर आपने तीसरी चपाती खा ली, फिर आप कोई और काम करने लग गए। ऐसे नहीं होता। हम जब जितनी भी यूनिट्स हमने कंज्यूम करनी है चपाती की लंच टाइम सपोज, तो हम वो कंटिन्यूटी में ही करते हैं, सिंगल सिटिंग में। दिस इज द कंटिन्यूस कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। देन सूटेबल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। सूटेबल क्वांटिटी, जो यूनिट है वो सूटेबल है। जैसे हम गुलाब जामुन को बोल रहे हैं, तो एक गुलाब जामुन एक सूटेबल यूनिट है। अब गुलाब जामुन के एक छोटे साइज़ के पीस भी होते हैं, आपने देखे होंगे। तो छोटे साइज़ के जो पीस हैं दैट इज़ नॉट द सूटेबल यूनिट, वो ज़्यादा स्मॉल है, तो आप उसको 2-3 पीस को एक यूनिट बना सकते हो। देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल। तो ये जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम नेक्स्ट पेज पे अभी डिस्कस करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है। ये भी मैं आपको 8th 9th पॉइंट दोनों नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे हम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के साथ ही मैं MU मनी भी समझाऊंगा। These are some simple assumptions. Suppose there is no change in income of the consumer. जिस टाइम हम ये स्टडी कर रहे हैं चैप्टर, और जिस टाइम हम ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, सपोज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज सेम, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज सेम, taste, fashion, habits of the consumer, suppose there is no change in all these items. 13th point is that consumer has perfect knowledge about income, prices और utility table. कंज्यूमर को सपोज इन चीज़ों की पूरी नॉलेज है। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन दीज 13 assumptions. This is the laws of utility, main heading. There are 2 laws of utility, law of diminishing marginal utility and law of equimarginal utility. First we are studying law of diminishing marginal utility. It is also called Gauss's first law. ये जो laws हैं 2, these are given by Gaussin. तो इस वजह से ये गॉसन के नाम पे जाने जाते हैं लॉस। जैसे हरमन हेनरिक गॉसन, पहले भी हमने देखा था, नाम आया था इसका इंट्रोडक्शन में। तो उसने ये लॉ दिए हैं दोनों। तो फर्स्ट को बोलते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड को बोलते हैं सेकंड लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लॉ? अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग, Kenneth E. Boulding was an English-born American economist, educator, peace activist, and interdisciplinary philosopher. He published over 36 books and over 112 articles. According to Boulding, as a consumer increases the consumption of any one commodity, जब कंज्यूमर किसी भी एक कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाता है, मतलब किसी एक कमोडिटी की एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट कंज्यूम करता है और यूनिट्स कंज्यूम करता है, कीपिंग कांस्टेंट द कंजम्पशन ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज़, बाकी कमोडिटीज़ की जितनी कंजम्पशन वो कर रहा है वो सेम उतनी ही करेगा।
द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरिएबल कमोडिटी, वेरिएबल कमोडिटी मीन्स जिसकी वो कंजम्पशन बढ़ा रहा है, उस कमोडिटी की बात कर रहे हैं हम, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन, वो जरूरी कम हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें, सिंपली अगर हम स्टडी करें, एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ही गेट्स लेस एंड लेस यूटिलिटी फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट। जैसे ही कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करता है तो वो उसको एडिशनल और यूनिट से कम यूटिलिटी मिलती जाती है। Now we explain this law with the help of this table and diagram. Suppose these are the units of the commodity 1 2 3 4 5। ये MU है 12 10 8 6 4 जिसकी हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU। तो अगर MU ये है तो TU ये होगा, क्योंकि फर्स्ट से MU 12 मिली तो 12, सेकंड से MU मिली 10 तो ये 10 ऐड हो गया 12 में, ये बन गया 22। थर्ड से MU मिली 8 तो ये 22 में 8 ऐड हो गया 30। फोर्थ से MU मिली 6 तो 30 में 6 ऐड हो गया 36। फिफ्थ से MU मिली 4 तो फिफ्थ TU में 36 में 4 ऐड हो गया, ये बन गया 40। मतलब जैसे हम कहते हैं कि समीशन MU इज इक्वल टू TU, तो वही चीज़ हो गई है। अगर हम समीशन MU करें 12 + 10 22, 8 30, 6 36, 4 40, तो ये बन गया हमारा समीशन MU इक्वल्स टू TU। तो इसमें अगर हम देखें, जैसे जैसे हम x की यूनिट और कंज्यूम कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये MU है MU फॉलोइंग 12 10 8 6 4, और यू कैन से द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स MU आर इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली रिलेटेड का मतलब क्या है कि देखो जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहे हैं तो MU जो है वो कम हो रही है। तो अगर MU कम हो गई तो TU जो है, TU इज राइजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट। तो ये जो है MU कम हो रही है। देखो जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5, तो MU जो है वो कम हो रही है। दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो MU कम हो रहा है, TU इज राइजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। तो मैं लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमिनिशिंग रेट, कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग रेट। ये समझो, देखो एनीथिंग यू आर इंक्रीजिंग, यू कैन इंक्रीज इट either at increasing rate, decreasing rate और constant rate। increasing rate, decreasing rate इसका क्या मीनिंग होता है? देखो सपोज जैसे हमने लिखा 12 + 10 22 + 8 30 + 6 36 + 4 40। अब ये x जो है ये इंक्रीज हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना, कांस्टेंट रेट पे बढ़ना किसको कहते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बढ़ रही है इन डिक्रीजिंग रेट पे, क्योंकि इसका जो बढ़ने का प्रोसेस है वो कम हो गया। जैसे बढ़ने का अमाउंट पहले है 10, फिर बन गया 8, फिर रह गया 6, फिर रह गया 4। अगर इसकी हम इसको अगर हम सपोज 1 2 3 4 5 में लगाएं, ये x है, ये सपोज y है। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे 1 2 3 4 5, तो इधर अगर हम लगाएं 10 20 30 40,
1 पे है 12, 2 पे है 22, 3 पे है 30, 4 पे है 36, 5 पे है 40। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओ, ये ऐसे बनता है ग्राफ। इट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। तो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ना, इसको कहते हैं इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना, क्योंकि जो इसका गैप है वो कम होता जा रहा है। पहले इतना, फिर इतना का रह गया, फिर इतना का रह गया, फिर और कम हो गया। इसको कहते हैं डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना। कुछ भी जो बढ़ता है वो 3 तरीके से बढ़ सकता है, एट डिक्रीजिंग रेट और एट इंक्रीजिंग रेट। अगर हम इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ाएं किसी चीज़ को, देखो y को अगर हम 12 से स्टार्ट करें तो 12 है, फिर हमने सपोज इसमें 14 का गैप डालें तो कितना बन जाएगा, 12 प्लस 14 26, फिर 16 का गैप डाल लें सपोज 42, फिर 18 का गैप डाल लें 60, फिर 20 का गैप डाल लें 80। इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, वन टू थ्री फोर फाइव, इधर अगर हम लगाएं 10 20 30 40 50 60 70 80, 1 के ऊपर 12, 2 के ऊपर 26, 3 के ऊपर 42, 4 के ऊपर 60, 5 के ऊपर 80। तो इसकी जो डायग्राम है, कर्व है, इट लुक्स लाइक दिस। तो डिमिनिशिंग के उल्टा, डिमिनिशिंग है ऐसा, इंक्रीजिंग है ऐसा। दिस इज डिमिनिशिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, दिस इज इंक्रीजिंग। अब कोई भी चीज़ है जो या तो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगी, या इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी, या फिर कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगी। कांस्टेंट अगर हम बनाएं, दिस इज कांस्टेंट रेट। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, ट्वेल्व को अगर गैप लगाएं, वन के ऊपर 12, 2 के ऊपर 24, 3 के ऊपर 30, 4 के ऊपर 48, 5 के ऊपर 60। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। इट इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। Increases at constant rate. And this increases at increasing rate.
इंक्रीजिंग, क्योंकि इसमें जो गैप है वो पहले से ज़्यादा हो रहा है। इसमें जो गैप है वो कांस्टेंट है, सेम है। तो अगर हम कांस्टेंट वाली लाइन बनाएंगे तो बनेगी कांस्टेंट, दिस इज इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। तो ये तीनों जो है वो बढ़ रहे हैं, बट इट इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, दिस इज एट इंक्रीजिंग रेट, दिस इज एट कांस्टेंट रेट। जो हमारा टीयू है वो ये वाला है, डिक्रीजिंग रेट। टीयू इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। तो टीयू डिमिनिशिंग रेट है, इट मीन्स जो एमयू है वो फॉल्स। 12, 10, 8, 6, 4। अगर हम इसमें से देखें, अगर हम यहाँ से एमयू निकाल लें तो बन जाएगा 12, 10, 8, इसका गैप 6, 4। इसका अगर हम देखें तो इसका जो एमयू होगा वो बढ़ जाएगा, 12, 14, 16, 18, 20, 80 - 60, 60 - 42। इसमें अगर हम देखें 12, 24 - 12, 36 - 24, 48 - 36, 60 - 48, ये रहेगा सेम कांस्टेंट। तो इसका एम रहेगा सेम, इसका एम रहेगा इंक्रीजिंग, इसका एम रहेगा डिक्रीजिंग। तो हमारे यहाँ पे जो एमयू है इट डिक्रीजेस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू, डिमिनिशिंग एमयू का ये लॉ है। दोबारा सुनो, जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। ऐसे ही ये डायग्राम है। तो ये जो अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल। डिमिनिशिंग वाला लॉ सपोज एप्लीकेबल है जो हमने एक्सप्लेन किया अभी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है? देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। नो सपोज हमारे पास जो मनी है, सपोज ये है 100 रुपीज़, और जो एक्स की प्राइस है वो है ₹10 पर यूनिट सपोज। तो अगर हम एक्स की 1 यूनिट बाय करें, फर्स्ट यूनिट, तो इसका जो एमयू है, एमयू सपोज है 12। तो अपने पास पहले थे 100 रुपीज़, जो हमारे पास मनी बचेगी आफ्टर बाइंग फर्स्ट यूनिट, तो हमारे पास मनी बचेगी 90, क्योंकि हमने एक यूनिट बाय कर ली ना। सेकंड यूनिट अगर हम बाय करें तो एमयू है 10। आफ्टर बाइंग सेकंड यूनिट, तो आपके पास जो मनी बचेगी वो बचेगी 80, क्योंकि आपने एक और यूनिट बाय कर ली। ऐसे ही अगर आप थर्ड यूनिट बाय करोगे तो यूटिलिटी है 8, आपके पास मनी बचेगी 70। एंड अगर आप फोर्थ यूनिट बाय करोगे तो यूटिलिटी मिलेगी 6, आपके पास मनी बचेगी 60। अगर आप फिफ्थ यूनिट बाय करोगे तो यूटिलिटी मिलेगी 4, आपके पास मनी बचेगी 50।
दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम x की यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो रही है। अब देखो, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो रही है। अगर हम इस लॉ को उल्टा करके देखें, जैसे जैसे यूनिट कम हो रहे हैं 5 4 3 2 1 MU बढ़ रही है 4 6 8 10 12, क्योंकि x एंड MU के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। x बढ़ने से MU कम हो गई, x कम होने से MU बढ़ गई। तो जैसे जैसे आपके पास कोई चीज़ कम होगी उसकी MU बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास जो मनी है वो कम हो रही है, तो इट मीन्स जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो बढ़नी चाहिए। बट ये अजम्पशन है, सपोज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमने अज्यूम करके चल रहे हैं हम कि सपोज जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है उस पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता, MU लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU मनी के ऊपर सपोज ये अप्लाई नहीं होता। इसलिए हमने ये अजम्पशन ले ली कि सपोज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की ज़्यादा ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली MU कम होती है। क्यों कम होती है? व्हाट आर द कॉजेज? फर्स्ट कॉज इज commodities are imperfect substitutes. Commodities are imperfect substitutes. मतलब imperfect substitute and substitute. Substitute means एक की जगह पर हम दूसरी कमोडिटी यूज कर सकते हैं। जैसे इस ब्लू पेन की जगह पे हम ये ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। These are the substitutes. बट अगर हम कहें कि दोनों पेन बिल्कुल सेम हैं, नो, बोथ पेन्स आर नॉट सेम, दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लैक। तो अगर हमें सपोज कंडीशन है कि यूज ब्लैक पेन ओनली, देन यू कैन नॉट यूज ब्लू पेन, यू हैव टू यूज ब्लैक पेन ओनली। तो जो कमोडिटीज हैं, these two commodities, these are the substitutes but not perfect substitutes. These are the imperfect substitutes. मतलब कि अगर हम सपोज टी एंड कॉफ़ी है, दोनों सब्सटीट्यूट हैं, अगर किसी को कॉफ़ी अच्छी लगती है, टी अच्छी नहीं लगती, then that person cannot take tea, that person will only take coffee. क्योंकि जो कमोडिटीज़ हैं वो ज़्यादा तौर पे सब्सटीट्यूट्स होती हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होती, बिल्कुल सेम नहीं होती, इसलिए इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट होती हैं। तो कमोडिटीज़ इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं, इसलिए कोई भी जो कंज्यूमर है वो एक ही कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा। जैसे सपोज किसी ने कॉफ़ी लेनी है तो वो कॉफ़ी की ही 1 2 3 4 5 कप्स और यूनिट्स कंज्यूम करेगा। तो जब एक ही कमोडिटी की हम ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे, इट्स MU विल फॉल। सेकेंड कॉज इज द सेटिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर वांट्स। अब इसमें क्या है, कोई भी कमोडिटी है, अपनी एक नीड है। फॉर एग्जांपल शूज़ हैं, पेयर ऑफ शूज़, तो अपनी एक नीड है, हमारे पास 3 पेयर हों, 4 पेयर हों। तो अगर हमारे पास उससे ज़्यादा पेयर ऑफ शूज़ आ जाएं तो वो हमारे लिए कोई ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ नहीं रहेगी,
इट मीन्स उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारे लिए फिफ्थ पेयर की, सिक्स्थ पेयर की वो कम हो जाएगी। अगर हमें लगता है कि हमें 4 बहुत हैं, सफिशेंट हैं, तो फिफ्थ जो पेयर है वो हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो उसकी एमयू हमारे लिए कम हो जाएगी। देन ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब जिस कमोडिटी के बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, अब मिल्क के कितने यूज़ हैं? मिल्क टी बना सकते हैं, मिल्क एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं हॉट और कोल्ड, कर्ड बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ मिल्क। तो अगर सपोज हमारे पास बहुत कम मिल्क हो,